हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 53 और यह हम लोग स्टार्ट किए थे उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे ये सीरीज। और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट जो है वो 16 और 17 दिसंबर को दे दिया गया है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 53 है झारखंड में अफवाह प्रणाली। ठीक है, चैप्टर नंबर 53 क्या है, तो झारखंड में अफवाह प्रणाली। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 53 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया कि जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है। तो जलीय स्रोत जो आच्छादित है वो कितना परसेंट है, तो 2% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। तो सतही जल के रूप में उपलब्ध है कितना परसेंट, तो 86%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। तो भूमिगत जल के उपलब्ध है आपका 14%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है। तो सदा नीरा नदी जो है वो सोन नदी है। झारखंड का सदा नीरा नदी जो है वो सोन नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है। ठीक है, तो है आपका म्यूराक्षी नदी। नौका गम्य मतलब उसमें नाव चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, म्यूराक्षी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो उत्तरवर्ती नदी नहीं होगा का बराकर नदी जो है उत्तरवर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी है, सोन है, पुनपुन है और उत्तर कोयल है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। तो ये आपका फल्गु नदी जो है एकमात्र जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग फल्गु नदी जो है उत्तरवर्ती है, बाकी सभी नहीं है। शंख नदी, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी जो उत्तरवर्ती नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य के दक्षिणावर्ती नदी है। तो दक्षिणावर्ती नदी कौन सा है, वो है आपका दामोदर नदी है, दक्षिणावर्ती नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य के पूर्ववर्ती नदी है। तो झारखंड राज्य के पूर्ववर्ती नदी जो है वो है आपका कौन सा, वो है दामोदर है, दामोदर नदी है पूर्ववर्ती नदी भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है वो सहायक नदी है किसका, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, सोन नदी की लंबाई लगभग कितना है। तो सोन नदी का जो लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है। तो सोन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है आपका 9000 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सा नदी है, तो उत्तर कोयल नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर कोयल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम जो है हिरण्यवाह है। ठीक है, तो हिरण्यवाह जो नदी है वो सोन नदी को ही उपनाम है, हिरण्यवाह नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, रांची पठार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो कौन सा है, वो आपका बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी, ये सभी जो है उत्तर कोयल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो अपवाह जो है वो झारखंड के गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिला में होता है? तो वह होता है कहाँ पे? पलामू जिला से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है गंगा नदी में आकर मिल जाती है पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? तो पुनपुन की सहायक नदी कौन सा है? वो है आपका दारधा और मोरहर नदी जो है ये पुनपुन की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है किस नाम से? तो कीकट के नाम से भी जाना जाता है पुनपुन नदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नदी का एक उपनाम ठीक है बमा गधी है, गदी भी है, ठीक है बमा गदी है। तो कौन सा नदी का उपनाम है? तो है पुनपुन नदी का उपनाम जो है वो बाम गद्दी भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो ठीक है, तो फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गु नदी की सहायक नदी कौन सा है? ठीक है, तो फाल्गु नदी का जो सहायक नदी है वो है आपका निरंजना और मोहना नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? तो फाल्गु नदी को अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फाल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि इस नदी के तट पे पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त तो दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी का सहायक है? तो सकरी नदी का सहायक नदी जो है वो कौन सा नदी है? तो क्यूल नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कौन सी नदी? तो अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है झारखंड की नदी है वो है आपका सकरी नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चानन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चानन नदी को ठीक है पंचाने और पंचानन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है आपका महुआ डांड और लातेहार, ठीक है महुआ डांड कहाँ है? लातेहार, वहाँ उद्गम स्थल है किसका? तो बूढ़ा नदी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। जो कौन सा नदी निर्माण करता है? तो वह आपका बूढ़ा नदी के द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो किसको लोहरदग्गा है, किसको लोहरदग्गा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? तो औरंगा नदी का सहायक नदी जो है वो आपका घाघर नदी है, गोवा नदी है और शुक्री नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले में निकलती है? तो अमानत नदी निकलती है चतरा जिला से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी का सहायक है? तो अमानत नदी का सहायक नदी जो है वो कौन सा नदी है? तो जिंजोई नदी है, पीरी नदी है और माइला नदी है। ये सभी नदियां जो है वो अमानत नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो टेरी लातेहार से, ठीक है टोरी लातेहार से उद्गम होता है दामोदर नदी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रमुख दामोदर का मुहाना कौन सा है? तो दामोदर का जो मुहाना है वो कौन सा है? हुगली नदी। यानी कि दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी में जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो दामोदर नदी का कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग कितना है, मील में बताना है। तो मील में 368 मील है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितना है। तो झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र लगभग कितना है। तो अपवाद क्षेत्र जो है वो 12,800 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है। तो अब दामोदर नदी की सहायक नदी जो है वो है बराकर नदी है, कोनार नदी है और भेड़ा नदी जो है, ये सभी नदी दामोदर नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सा नदी है, उधर जयंती नदी जो है वो दामोदर नदी का सहायक नदी नहीं है। बाकी सभी है, भेंडा नदी है, बराकर नदी है और केनार नदी है, ये सभी जो है वो दामोदर का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिला में होकर प्रवाहित होता है। तो वह प्रवाहित होता है आपका हजारीबाग, लातेहार और बोकारो से प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वह जाना जाता है आपका देव नदी के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करता है। तो दामोदर नदी जो है किन दो पठारों के बीच जो है वो द्रोणी का निर्माण करता है। तो वो करता है आपका रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है। तो वह मिलती है आपका जमुनिया नदी, ठीक है, जमुनिया नदी मिलती है दामोदर में आकर के धनबाद के पास में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर आकर दामोदर नदी में मिलती है। तो दामोदर नदी में मिलती है पारसनाथ के क्षेत्र में, वो है आपका कतरी नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है। तो चिरकुंडा के पास मिलता है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी जो है यही है, दामोदर नदी ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो आपका नगड़ी रांची है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कौन सा है। तो स्वर्णरेखा मुहाना जो है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी की लंबाई लगभग कितना है। तो लगभग वो है 470 किलोमीटर है स्वर्णरेखा नदी की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन सा है, वो है कांची नदी, खरगई नदी और जुमारू नदी जो है, ये सभी नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है, तो है आपका गुमरो नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी है, कांची है, राडू है और संजय है, ये सभी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी का अपवाद क्षेत्र कौन सा है। तो अपवाद क्षेत्र जो है वो कौन सा है, रांची है, जमशेदपुर है और शिवभूमि क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में जो है वो स्वर्णरेखा नदी का अपवाद क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सा है, वो है आपका स्वर्णरेखा नदी, जो एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, तो ये सही है, उसी के नाम से इसको स्वर्णरेखा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह नदी रांची के प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो बराकर नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है आपका पद्मा हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बराकर नदी का मुहाना कौन सा है। तो है आपका दामोदर नदी है, ऑप्शन नंबर मुहाना जो है, यानी मुहाना मतलब जहाँ पे मिलता है या जहाँ पे वो गिरता है उसको कहते हैं मुहाना, तो है आपका दामोदर नदी है बराकर नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है। तो ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। और झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको चलाया जा रहा है, ठीक है। झारखंड स्पेशल जो हम लोग स्टार्ट किए थे, उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था, ठीक है, अगस्त 2023 तक उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो ये जो है स्पेशल आपको टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, झारखंड SSCL को देखते हुए स्टार्ट किया गया था। तो इसका एग्जाम डेट भी जो है वो दे दिया गया है, ठीक है, 16 और 17 दिसंबर को। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है कि बराकर नदी की लंबाई लगभग कितना है। तो बराकर नदी की लंबाई है 225 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है। तो वह होता है आपका कौन सा जिला में, हजारीबाग में, गिरिडीह और धनबाद में, ये सभी जिलों में बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, सत्य कथन। तो पहला कथन है कि इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस नदी के तट पे मैथन के पास ठीक है कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो नगड़ी रांची है, नगड़ी रांची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है। तो नहीं बहती है, पलामू क्षेत्र से नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है। तो दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है वो आपका कारो नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि म्यूराछी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो म्यूराछी नदी का उद्गम स्थल है आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि म्यूराछी नदी का मुहाना कौन सा है। तो म्यूराछी नदी का मुहाना है आपका हुगली नदी, यानी कि म्यूराछी नदी जो है वो हुगली नदी में जाकर के क्या करती है, मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी म्यूराछी नदी की सहायक नदी है। तो म्यूराछी नदी का सहायक नदी जो है वो आपका धोवाई है, टिपरा है, भामरी है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि म्यूराछी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन है कि यह झारखंड की एकमात्र नौगैन्य नदी है, तो ये पहला सही है बिल्कुल। दूसरा कथन दिया गया है, दूसरा कथन है कि इस नदी पर ठीक है मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस नदी पर निर्मित ठीक है मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है, तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो है सी नंबर कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोर नदी म्यूराछी नदी के नाम से, म्यूराछी नदी को ही मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ठीक है, झारखंड के प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका दुधवा पहाड़ी दुमका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दुधवा पहाड़ी दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक है। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा नदी, वो है आपका गुमरो और एरो नदी, दोनों जो है वो किसका सहायक नदी है, तो ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो शंख नदी का उद्गम क्षेत्र आपका चैनपुर गुमला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है, सत्य कथन। तो पहला कथन दिया गया है कि यह नदी अपने अपवाह क्षेत्र से संकरी व गहरी खाई निर्माण करती है, तो ये पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि यह नदी गुमला जिले में ठीक है सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका जमुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक है। तो अजय नदी की सहायक नदी जो है वह जयंती और पत्थरों नदी जो है वो अजय नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होता है। तो वह प्रवाहित होता है आपका देवघर, दुमका और जामताड़ा जिले में प्रवाहित होता है अजय नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र में होता है। तो गुमानी नदी का जो उद्गम होता है वो राजमहल पहाड़ी से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका गोड्डा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तो वह निकलती है आपका रांची के पठार से निकलती है तजना नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को अपवा क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुए कौन से कहाँ से? तो तजना नदी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो कांची जो सहायक नदी है वो आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है कांची नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? तो वह मिलती है कहाँ पे? मूरी पे आकर मिलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होता है? तो अपवाहित होता कौन सा नदी? वो है आपका तजना नदी और कांची नदी, जो खूंटी जिला से होकर के अपवाहित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? तो होता है आपका रोरो नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो चाईबासा क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले में होकर के प्रवाहित होता है? तो वह प्रवाहित होता है आपका साहेबगंज जिला में सर्वाधिक प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य का गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 20 फरवरी 2009 को गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? रांची में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्यमंत्री होता है, इसका पादेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो वो आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वह अवस्थित किस जिले में? लातेहार जिला में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका लोगाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो इसका जो ऊंचाई है वो आपका 143 मीटर ऊंचा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित आपका उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित आपका बूढ़ा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो वह नहीं अवस्थित है कौन सा जलप्रपात? तो यह सातू जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है? तो है आपका गुरी सिंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात जो है ये सभी जो है वो गढ़वा जिले में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो वह स्थित आपका कन्हर नदी पर अवस्थित है, ठीक है। बलचौरा जलप्रपात कन्हर नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? तो अवस्थित आपका कुंड जलप्रपात जो है वो झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है वो का हुंडरू जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो वह स्थित आपका रांची जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो हुंडरू जलप्रपात का जो ऊंचाई है वो आपका 98 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो हुंडरू जलप्रपात का जो ऊंचाई है वो है आपका 322 फीट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित आपका स्वर्णरेखा नदी पे है, हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसम जलप्रपात राज्य, ठीक है, किस राज्य के किस जिले में है? तो दसम जलप्रपात जो है वो राज्य के कौन से जिले में है? तो वह आपका रांची जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका दसों के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात को किस नदी पर अवस्थित है? तो दसम जलप्रपात जो अवस्थित है वो आपका कांची नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोनहा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जोनहा जलप्रपात जो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोनहा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है जोनहा जलप्रपात को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोनहा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित आपका राडू नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोनहा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन है कि इस जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो यह गलत है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, दूसरा कथन है कि इस जलप्रपात को पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने अपने स्नान किया था, तो ये सही है, ठीक है। यानी कि जोनहा जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? तो स्नान किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में स्थित है? तो वह स्थित आपका कौन सा जलप्रपात? तो सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात जो है ये सभी जो है वो रांची जिला में स्थित है जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो खूंटी जिला में अवस्थित है वो आपका पंचघाघ जलप्रपात जो है वो खूंटी जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में इनमें निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी है, बनाई नदी से है, तो ये पहला कथन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं से विभक्त हो जाता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? तो लोहरदगा जिले में अवस्थित जलप्रपात है वो आपका घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात जो है वो कहाँ है? तो लोहरदगा जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? तो वह अवस्थित आपका कौन सा जलप्रपात? तो है आपका नागफेनी, हेपाद और सदनीघा जो है सदनीघाघ जलप्रपात, ये सभी जो है वो गुमला जिले में अवस्थित जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है ये बताना है। तो पहला है कि हेपाद जलप्रपात घाघरा नदी पे है, ये सही है। दूसरा है कि नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पे है, ये भी सही है। तीसरा है कि सदनीघाघ जलप्रपात शंख नदी पे है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी मिलान क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है गुमला जिले में अवस्थित सदनीघाघ जलप्रपात का आकार कैसा है? तो इसका आकार है आपका सर्पाकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो है आपका कौन सा जलप्रपात? तो केला घाघ जलप्रपात और सुगाटा घाघ जलप्रपात, ये दोनों का संबंध जो है वो किससे है? तो सिमडेगा जिले से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ठीक है डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो वह अवस्थित आपका चतरा जिला में अवस्थित है। डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो अवस्थित है आपका गोवा जलप्रपात, तवासी जलप्रपात और मालूदह जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी जलप्रपात जो है वो चतरा जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूरजकुंड जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के किस जिले में? तो है आपका हजारीबाग जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो रजरप्पा जो है वो झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों का संगम पर स्थित है? तो वह स्थित है आपका दामोदर और किस नदी पे? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वह स्थित आपका कोडरमा जिले में अवस्थित है सतवागन जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो वह स्थित आपका वेटिंडा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? तो है आपका हिरनी जलप्रपात,
थाकोरा जलप्रपात और लुपुंगटू जलप्रपात, ये सभी का संबंध जो है उपरोक्त सभी से है। उपरोक्त सभी का जलप्रपात जो संबंधित है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है, ये सभी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो वह है आपका गहरा नदी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो वह स्थित है आपका धारागिरी जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो वह अवस्थित है आपका मोतीझरा जलप्रपात जो है वो राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो है आपका अजय नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो वह स्थित है आपका कौन सा जलप्रपात? तो है आपका उसरी जलप्रपात अवस्थित है गिरिडीह जिले में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो वह संबंधित है आपका कौन सा पहाड़ी से? तो आपका खंडोली पहाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, खंडोली पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है कितना? तो होता है आपका 88 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है लगभग कितना फ़ारेनहाइट में? तो फ़ारेनहाइट में होता है 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? तो है आपका नूनबिल गर्म कुंड जो है वो हजारीबाग जिले में नहीं है, बाकी सभी है। हरहद है, कावा है और टाइगर प्रपात है, ये सभी जो है हजारीबाग जिले में स्थित है गर्म कुंड है ये सब। नेक्स्ट है कि हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जल कुंड इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो है आपका बराकर नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित है? तो अवस्थित आपका ताता पानी जलकुंड जो है वो दुमका जिले में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित आपका म्योराची नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुमका जिले का ताता पानी, ठीक है, तपात पानी नामक गर्म जल कुंड राज्य के किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जल कुंड जो है वो राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वह स्थित आपका म्योराची नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जल कुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो वह है आपका कौन सा नदी से? तो वह आपका भुरभुरी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो स्थित आपका कौन सा गर्म कुंड? तो है आपका तेतुलिया गर्म जल कुंड और सुसुम पानी गर्म जल कुंड, ये दोनों जल कुंड जो है वो धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है वो इनमें से किस नदी पर इस तट के स्थित है? तो इस जो है ये स्थित है आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? तो वह स्थित है आपका दुआरी गर्म जल कुंड जो है वो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो वह स्थित है आपका कौन सा जल कुंड? ये 152 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ताता पानी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड जो है वो झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित है? तो आपका दुआरी जल कुंड जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस गर्म जल कुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले में है? तो यह आपका श्रीपुरा सोता, बारामसिया और लाडला उर्द, ये सभी जो है वो गर्म जल कुंड जो है ये संबंध है पाकुड़ जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित
लाडला ऊद गर्म जल कुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो है आपका बोरू नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के इनमें से इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है, ये बताना है। तो पहला मिलान ये देखते हैं हम लोग, मिलान दिया गया है कि काके बांध रांची में, ये सही है। दूसरा दिया गया कि डिमना झील जमशेदपुर में है, ये भी सही है। तीसरा है कि तोप चाची झील जो है वो धनबाद में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सभी मिलान जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी मिलान क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झील तालाब जमशेदपुर में है? तो कौन सा है? तो है आपका जयंती सरोवर और हुड़को झील जो है ये सभी कहाँ है? तो ये दोनों जो है वो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इन झीलों तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो हो सकता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डिमना झील दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 159 नंबर क्वेश्चन, झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? ठीक है, झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था? तो वह कराया गया था आपका हजारीबाग झील का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 53 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।